हसाओ जिले के दोयांगमुख में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। DNLA मिलिटेंट ग्रुप ने यहां खड़े हुए 5 ट्रकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मिलिटेंट ग्रुप ने कल शाम देर गए उम्र अंगूश सीमेंट फैक्ट्री में कोयला और मवाद ले जाने वाले तमाम ट्रकों को जला दिया। जराये के मुताबिक सीमेंट फैक्ट्री और कोयले के ताजिर DNLA को भत्ता देने से इनकार करते रहे हैं, जिसके नतीजे में मिलिटेंटों ने यह हमला किया। पुलिस के मुताबिक 5 में से 3 लाशें पूरी तरह से खाकस्तर मिली। गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आसाम से ये एक अफसोसनाक खबर आई, अभी क्या कुछ तफसीलात? जी, ये ना अब पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। वहां पुलिस के मुताबिक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से ड्राइवर और हैंडीमैन है ट्रकों के, और करीबन 4 लोग पूरी तरीके से घायल है। तो ट्रक में सवार थे तो 7 घायलों को होजाई हॉस्पिटल में लाया गया है। पुलिस के मुताबिक ये DNLA जो संदिग्ध उग्रवादी संगठन है, जो नए संगठन है वहां के, तो उनके जरिए ये अंजाम दिया गया है। और पूरे मामले के पीछे जो फिरौती मांगा गया था, जो पैसा का डिमांड था, दालमिया सीमेंट जो पूर्वोत्तर के सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है, दालमिया भारत सीमेंट, उनके जो कारखाना है उमांशु में, वहां पे एक्सटॉर्शन नोट दिया गया था। और जो कोयले के व्यापारी है जो सीमेंट फैक्ट्री तक कोयला लाते हैं, उनको भी डिमांड नोट दिया गया था। तो शायद पैसा के जो ना देने के वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी करीबन इस साल के पहले तरफ 6 संदिग्ध DNLA उग्रवादियों को वहां पे मार गिराया गया था। तो DNLA जो डिमा हसाओ इलाके में वो अभी सक्रिय है और इन जगहों में काफी अपना जो प्रभाव रखते हैं। तो पुलिस अभी वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन, जो उनके जो कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां पे शुरू है। और इस घटना में देखिए, एक चीज है कि जो वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी है उस घटना के, जो इस पूरे हमले में वो बच गए, तो उनके मुताबिक करीबन 6 से 7 उग्रवादी वहां आए थे। पहले ट्रकों में अंधाधुंध गोली बरसाया गया और उसके बाद एक के बाद एक पूरे ट्रक्स को आग के हवाला कर दिया गया था। जी निलॉय, तो बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।